हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको विकास के सारे सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी। कुछ आपके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो आपके 11 महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए जानते हैं कि विकास के सिद्धांत। अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 3 आपको विकास के सिद्धांत दिए होंगे और एक आपका विकास का सिद्धांत नहीं होगा। और पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आपको यदि पता होगा तभी आप नहीं वाले क्वेश्चन निकाल पाएंगे। यदि आपको सारे सिद्धांत पता चल जाए तो आप इनमें से कौन सा नहीं है आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। पहला कौन सा है आपका? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकता। ठीक है, विकास जो होता है कभी नहीं रुकता, ये मृत्यु तक चलता है। यानी कि निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जो कभी नहीं रुकती। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत का सिद्धांत। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यानी कि प्रत्येक बालक का विकास दूसरों से अलग होता है, अपने ढंग का होता है। यानी कि हर कोई भी 2 बालक या कोई भी 2 व्यक्ति का जो विकास होता है वो समान नहीं होता है, क्योंकि जब वो इंडिविजुअल डिफरेंस, इनमें दोनों में भिन्नताएं होती हैं तो उनका विकास भी भिन्न भिन्न होगा। तो यानी कि प्रत्येक बालक का विकास क्या होता है, दूसरे से अलग होता है। उसका अपने ढंग से होगा और दूसरे वाले का अपने ढंग से होगा। ठीक, अगला है परिमार्जकता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास को सुधारा जा सकता है लेकिन बदला या रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल, विकास को आप मतलब थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं, जिसको रोक नहीं सकते हैं। यानी कि उसको उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं उसको, लेकिन आप सोचो कि विकास को हम रोक दें तो रोक नहीं पाएंगे आप। ठीक है, अगला है समान प्रतिरूप का सिद्धांत। समान प्रतिरूप का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का विकास मानव की तरह ही होता है, चाहे वह किसी भी देश में रहे या चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म से हो। ठीक है, यानी कि समान यानी कि जो विकास का जो विकास होता है वो क्या होता है, चाहे बच्चे का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, वो एक ह्यूमैनिटी यानी कि हर एक मानव के समान ही होता है, चाहे वह इस देश में रह रहा हो चाहे कहीं भी रह रहा हो। विकास में कहते नहीं कि मतलब विकास जो होता है वो अपने अकॉर्डिंग होता रहता है, चाहे कहीं कहीं का भी रहने वाला हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। अगला है कि समान से विशिष्ट का सिद्धांत। समान से विशिष्ट का सिद्धांत कहते हैं कि विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि विकास जो होता है पहले समान होता है, फिर क्या होता है, विशिष्ट होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊं कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है और फिर चलना सीख जाता है। तो बच्चा पहले घुटने के बल पहले बैठना सीखा तो ये क्या हो गया, समान हो गया। फिर उसने घुटने के बल बैठना चलना शुरू किया, फिर इसके बाद उसने चलना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, जो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो समान से विशिष्ट की ओर होती है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अगला है परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। यानी कि जो बालक होता है, प्रारंभ में बालक क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। बच्चे को पहले किसी न किसी को संभालना पड़ता है, फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक अपनी सारी चीज़ें करने लगता है। तो यही कहता है पर निर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। ठीक है, ये आपके 6 आपके जो सिद्धांत मैंने आपको बता दिए, लेकिन जो अगले आपके हैं वो मैं बताती हूँ। अगला है अहम केंद्रिता से परकेंद्रिता का सिद्धांत। यानी कि प्रारंभ में बच्चे अपने तक सीमित रहते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन वह दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगता है। यानी कि पहले बच्चा बचपन में क्या होता है, वो अहम केंद्रित होता है। कोई बच्चा टॉफ़ी लाता है, छोटा है जब टॉफ़ी लाया, वो कभी दूसरे बच्चे को नहीं पूछता क्योंकि तब तक वो बच्चा अपने आप में ही सीमित रहता है। ठीक है, और दूसरों को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, सारी चीज़, ये वैल्यू का इनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता। ये सारे जो नैतिक मूल्य हैं इनका विकास बच्चों के अंदर नहीं होता है।
तभी इसमें कहा गया है कि बच्चे अपने तक सीमित होते हैं, यानी कि पहले बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और धीरे धीरे जब वो बढ़ने लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पर केंद्रित भी हो जाते हैं। ठीक है। अगला है चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत। तो चक्री का मतलब आप याद ना कर पाए तो इसको याद कर ले कि सर्पिलाकार। ठीक है। विकास कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। इसमें कहा गया कि विकास कभी मंद गति से तो कभी तेज गति से होता है, अर्थात विकास चक्रीय रूप में होता है, सरल रेखी में नहीं। बिल्कुल, आप ऐसे आपको विकास क्या होता है, सर्पिलाकार होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, एक रेखीय गति में नहीं होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। यानी कि विकास कभी तेज होता है तो कभी धीमा, एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता। स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वल हो गया, लेकिन विकास तो ऐसा होता नहीं। वृद्धि ऐसी हो सकती है, लेकिन विकास क्या होता है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। जैसे कि मैंने बताया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। इसलिए विकास को सर्पिलाकार बोला गया है, चक्रीय बोला गया है, या स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो गति होती है कभी धीमी कभी तेज होती रहती है, ये कभी रेखीय गति में नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चक्रीय प्रकृति का सिद्धांत या सर्पिलाकार सिद्धांत बोल सकते हैं आप। अगला है संचयी एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कोई गुण या अवगुण हमारे अंदर है तो वह खत्म नहीं होती, क्योंकि उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि जैसे कोई व्यक्ति के अंदर एक गुण है कि चोरी करने का, ठीक है, ये अवगुण उसका हुआ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो कितना भी समझाओ उसके अंदर वो चीज़ बनी ही रहेगी, उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। वो चोरी करना भले ही बंद कर दे, लेकिन उसके अंदर जो वो गुण अवगुण है वो कभी नहीं खत्म हो सकता है। ठीक है, कभी ना कभी उसकी जो पुनरावृत्ति होगी और क्या होगा, वो फिर से चोरी करना स्टार्ट कर सकता है। तो यही कहा गया संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का एक सिद्धांत है, परिमाण या योगफल का नहीं। जो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का गुणनफल है। जैसा कि इसमें कहा गया, विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता इनटू इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण क्या है, गुणनफल है। तो विकास अक्सर पूछा जाता है कि, या आपसे फार्मूला पूछ जाता है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि डेवलपमेंट बराबर डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो विकास क्या होता है, वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। अगला है निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। यानी कि निश्चित से होता है कि पूर्व कथनीय सिद्धांत। इसमें दो प्रकार के आते हैं, कौन कौन से, सैफ्लोकॉडल आता है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टर आता है। अब इसको इंग्लिश में याद करें, मस्तकोमुखी क्या बोलते हैं, सैफेलोकॉडल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, निकट से दूर। सैफेलोकॉडल में क्या होता है, इसमें जो विकास होता है मस्तिष्क के लेकर से पैर तक होता है, यानी कि सिर से पैर, यानी कि टॉप टू बॉटम होता है। जबकि निकट से दूर में क्या होता है, इसमें पहले क्या होता है, पहले केंद्र का विकास केंद्र से होता है, फिर केंद्र से कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, केंद्र से कहाँ से होता है, बाहर की ओर होता है। यानी कि पहले हृदय के जो नज़दीक वाले भाग हैं उनका विकास होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, बाहर जो दूसरे भाग हैं, दूर वाले भाग हैं, उनका विकास होता है। ठीक है, तो आप इसमें ये तो आपके जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सैफ्लोकॉडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सैफ्लोकॉडल में याद करें सारा सैफ्लोकॉडल तो सिर से पैर तक, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सारे सिद्धांत मैंने आपको कवर कर दिए, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।